हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब और कैसे हैं आपके बच्चे। दिस इज़ प्रिया पांचाल और जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है केयर ऑफ़ बेबी एट होम, बच्चों की देखभाल घर पर कैसे करें, तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए कौन सा दूध सबसे बेहतर होता है। छोटे बच्चों को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि हम बच्चे को कौन सा दूध दे सकते हैं, क्या बच्चे को गाय का दूध दिया जा सकता है, पाउडर वाला दूध जानलेवा तो नहीं होता, और माँ को बच्चे को दूध कब तक पिलाना चाहिए या फिर बच्चे का खाना कब से शुरू कर देना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। अब हमारे सामने सवाल आता है कि सिर्फ माँ का दूध ही क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दो। क्यों हम उस बच्चे को गाय का दूध नहीं दे सकते, क्यों हम उसको भैंस का दूध नहीं दे सकते, और क्यों हम उसको पाउडर वाला दूध नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सवाल है, इसका आंसर भी यही है कि सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए और बच्चे के लिए सबसे बेहतर होता है माँ का दूध। माँ के दूध में नवजात शिशु के लिए पर्याप्त रूप से विटामिन, मिनरल, शुगर, फैट्स, जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी माँ के दूध में होती हैं। और उससे भी बहुत ज़रूरी बात, माँ के दूध में होती हैं कुछ एंटीबॉडीज़ जो बच्चे को माँ के दूध से ही मिलती हैं, जैसे कि एंटीबॉडी ए। अब एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो हम जो माँ के दूध से प्राप्त हमें हो रहा है IgA, इसका मतलब क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है बच्चे को। तो जो IgA होता है वो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले जर्म्स को, बाहर से आने वाले जितने भी हमारी बीमारियां हैं उनसे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो वो बच्चे के शरीर में एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो माँ के दूध से मिलने वाला एंटीबॉडीज़ ये बच्चे को डायरेक्टली मदर के दूध से मिलती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए माँ का दूध मिलना। जन्म के बाद बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसे पानी, दलिया, दाल, ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। माँ का दूध जो होता है वो बच्चे की भूख और प्यास दोनों को मिटाता है और उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन भी देता है। तो हमें बाहर से किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। अब एक प्रॉब्लम सामने आती है कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर फीड नहीं आ रहा, उन्हें पूरा दूध आ नहीं रहा, बच्चे का पेट भर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर बच्चों को क्या देना चाहिए। अब सबसे पहले सामने आता है कि अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है तो फिर गाय का दूध दे दो, क्योंकि गाय का दूध माँ के दूध जैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बच्चों को गाय का दूध, भैंस का दूध, डेयरी का दूध, ये सब दूध नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए डायरेक्टली हमें जाके एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और हमें बच्चे को कौन सा फीड देना चाहिए। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे फार्मूला फीड्स हैं, पाउडर मिल्क बने हुए हैं। तो हमारा पीडियाट्रिशियन आपको बिल्कुल एक एज के अकॉर्डिंग, बच्चा कितने महीने का है, कितने दिन का है, उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला फीड सजेस्ट कर देगा और आपको बच्चे को अपने फार्मूला फीड देना चाहिए। और माँ को उधर ट्राई करते रहना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिससे कि उसको प्रॉपर फीडिंग आए। यहाँ पे हमने ये बात तो कर ली कि बच्चे को जो है माँ का दूध देना चाहिए, माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ को दूध नहीं आ रहा तो फार्मूला फीड दे दो। बट सबसे पहला एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि हम बच्चे को गाय का दूध क्यों नहीं दे सकते, या फिर हम उसको भैंस का दूध क्यों नहीं देते, या फिर हम उसको मदर डेयरी का दूध क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बच्चा अभी इतना छोटा है कि उसके ऑर्गन्स अभी अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते, बच्चे का लीवर अच्छे से उतना काम नहीं करता, उनमें फ़ैट की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस दूध को पचा पाना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर ये वाला दूध पी रहा है तो वो दूध पीने के बाद उसको वापस बाहर निकाल देगा, वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ना ही उस दूध को डाइजेस्ट कर पाएगा और ना ही उसकी बॉडी में उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इस वजह से उसकी ग्रोथ में बच्चे की असर डालता है ये वाला दूध। तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चे को दूध कौन सा दे रहे हैं। जैसा उसको दूध मिलेगा, जैसा वो पचा पाएगा और जैसा उसका डाइजेशन होगा, वैसा ही उसकी बॉडी में, उसकी ग्रोथ में दिखेगा वो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और बच्चे के लिए बाहर का दूध क्यों हानिकारक है और बच्चे को कौन सा दूध पिलाना चाहिए। कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर बच्चे को पाउडर मिल्क दे रहे हैं तो वो कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कौन सा देना चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।